कहानी की शुरुआत लीला से होती है, जो एक इंग्लिश टीचर है। लीला की शादीशुदा जिंदगी बेहद दर्दनाक रही है। उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और उसे लंबे समय तक ये सब सहना पड़ा। आखिरकार इस जुल्म से तंग आकर लीला ने अपने पति से तलाक ले लिया, लेकिन तलाक के बाद भी उसका दिल भारी रहता है और वह गहरी उदासी में डूबी रहती है। सुकून और जिंदगी को दोबारा शुरू करने की उम्मीद में लीला अपना पुराना शहर छोड़ देती है और एक नए शहर में आकर बस जाती है। यहाँ वह एक हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर के रूप में काम शुरू करती है। आज लीला का स्कूल में पहला दिन है। प्रिंसिपल उसे हिस्ट्री के टीचर से मिलवाती है। दूसरी ओर कहानी हमें जैसन से मिलवाती है, जो 19 साल का एक लड़का है। जैसन अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसके माता पिता, एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई शामिल हैं। उनका परिवार मिडिल क्लास है और घर का खर्च चलाना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। जैसन का बड़ा भाई ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ड्रग्स की तस्करी करने लगता है, लेकिन एक दिन वह पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है। इस घटना के बाद जैसन के माता पिता चाहते हैं कि उनका छोटा बेटा ऐसी गलती न दोहराए, इसलिए वे उसे बार बार पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते रहते हैं। जैसन को पहले भी कई बार अलग अलग स्कूलों से निकाला जा चुका है और अब अपनी जिम्मेदारियों के चलते जैसन मजबूरी में ड्रग्स बेचने लगता है ताकि वह अपनी छोटी बहन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सके। उधर लीला क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। जैसन भी उसी स्कूल का स्टूडेंट है जो हमेशा क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बैठता है। पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता और ज्यादातर समय वह अपने दोस्तों के साथ नशा करने में और देर रात तक घर से बाहर भटकने में गुजार देता है। इसी दौरान लंच ब्रेक में जब लीला अकेली बैठी होती है, तभी पीटी टीचर एंड्रू उसके पास आते हैं। मुस्कुराते हुए एंड्रू कहते हैं कि लीला का पढ़ाने का तरीका बाकी टीचर्स से अलग और काफी दिलचस्प है। लीला शालीनता से मुस्कुराती है और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है। रात के समय लीला अपनी माँ से फोन पर बात करती है। उसकी आवाज में हल्का सा दर्द महसूस होता है, क्योंकि वह अपने परिवार से दूर रहने के कारण खुद को अकेला महसूस कर रही होती है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जैसन लीला के पास आता है और कहता है कि उसे निबंध लिखने में मदद चाहिए। लीला उससे पूछती है कि टॉपिक क्या है। जैसन बताता है कि उसे अपने बारे में लिखना है, लेकिन वह यह भी कहता है कि वह खुद के बारे में कुछ भी लिख पाने में असमर्थ है। इस पर लीला उसे भरोसा दिलाती है कि वह उससे खुलकर बात कर सकता है और जो भी कहा जाएगा वहीं तक सीमित रहेगा। लीला समझाती है कि इससे वह अपने छात्रों को बेहतर ढंग से समझ पाएगी। लेकिन जैसन किसी के सामने अपनी जिंदगी के बारे में खुलना नहीं चाहता, इसलिए वह वहां से चला जाता है। लीला उसके पीछे जाने ही वाली होती है कि तभी हिस्ट्री की टीचर वहां पहुंच जाती है और कहती है कि ऐसे स्टूडेंट्स का कुछ नहीं हो सकता। इस पर लीला साफ शब्दों में कहती है कि उसका काम हर स्टूडेंट को पूरी लगन से पढ़ाना है। अगले दिन वह सभी छात्रों की फाइलें देख रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि जैसन स्कूल में नया है और उसकी अकादमिक परफॉर्मेंस बेहद कमजोर रही है। यह जानकर लीला को जैसन की चिंता होने लगती है और वह तय करती है कि उसकी पढ़ाई सुधारने के लिए उस पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद क्लास में सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाने लगते हैं। जब जैसन की बारी आती है तो वह हल्की झिझक के साथ अपनी कविता पढ़ता है। उसकी कविता में छुपा हुआ दर्द और कड़वी सच्चाई साफ झलक रही होती है। लीला उसकी कविता से काफी प्रभावित होती है। क्लास खत्म होने के बाद वह जैसन को रोककर उसकी कविता की तारीफ करती है और कहती है कि अगर वह पढ़ाई पर ध्यान दे तो उसके नंबर भी जरूर बेहतर आ सकते हैं। यह सुनकर जैसन के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। अगले दिन स्कूल में लीला से एंड्रू मिलता है और उसे शाम को पब में जाकर रिलैक्स करने का सुझाव देता है। लीला उसकी बात मान लेती है। रात को दोनों पब में ड्रिंक करते हैं और फिर डांस करने लगते हैं। उसी पब में जैसन भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद होता है। लीला को खुलकर एंजॉय करते देखकर वह काफी खुश होता है और उसके मन में भी डांस सीखने की इच्छा जाग जाती है। कुछ देर बाद लीला वहां से कार में बैठकर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में लीला देखती है कि जैसन क्लास छोड़कर बाहर घूम रहा है। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बाद में जब जैसन क्लास में आता है तो लीला उसे अकेले में समझाती है कि आगे से वह क्लास बंक न करे। यहाँ लीला जैसन से कहती है कि वह उसके लिए स्कूल के बाद रोज 30 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहती है ताकि उसकी पढ़ाई से जुड़ी दिक्कतों को ठीक किया जा सके। जैसन इसके लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद वह नियमित रूप से लीला की क्लास लेने लगता है। पढ़ाई के दौरान जैसन की नजरें बार बार लीला की आंखों पर टिक जाती हैं।
रात के समय लीला बेहद उदास रहती है। उसकी जिंदगी में अकेलापन और खालीपन साफ महसूस होता है। इसी दौरान अचानक जैसन उसके घर पहुंच जाता है। उसकी नाक से खून बह रहा होता है और चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। यह देखकर लीला घबरा जाती है और उसे घर के अंदर आने देती है। जैसन उसे बताता है कि वह इस हालत में घर नहीं जा सकता, इसलिए बस खुद को साफ करके चला जाएगा। जब लीला उससे पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ, तो जैसन बात टालते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा था। वह खुद को साफ करने के बाद जाने लगता है। तभी लीला कहती है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए वह उसे कार से घर छोड़ देगी। जैसन उसकी बात मान लेता है और दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में लीला उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन जैसन कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि वह अपने घर की बातें किसी से शेयर नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद जैसन एक जगह कार रुकवाता है और बाहर उतर जाता है। फिर वह लीला से भी बाहर आने को कहता है। वहां से दोनों पूरे शहर को देखते हैं, जो रात की रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रहा होता है। जैसन सोशल मीडिया पर लीला की तस्वीरें देख रहा होता है। वह उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित महसूस करने लगता है। उसी रात लीला फिर से एंड्रू के साथ उसी पब में होती है। वहां जैसन भी अपने दोस्त के साथ मौजूद रहता है और दूर से लीला को देखता रहता है। इस दौरान एंड्रू लीला से उसके पहले पति के बारे में सवाल करने लगता है और यह भी पूछता है कि उसका तलाक क्यों हुआ था। ये सवाल लीला को अंदर से परेशान कर देते हैं और वह खुद को संभालने के लिए बाथरूम चली जाती है। जैसन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब लीला बाहर आती है तो अचानक जैसन उसे किस कर लेता है। उस पल लीला भी खुद को रोक नहीं पाती और उसे किस कर बैठती है, क्योंकि वह भी अब उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि यह सब गलत है, वह तुरंत खुद को संभाल लेती है और जैसन को रोक देती है। इसके बाद लीला वापस एंड्रू के पास जाती है और उससे कहती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसे एक जरूरी कॉल करनी है, इसलिए वह जा रही है। इतना कहकर लीला वहां से निकल जाती है। उसी समय एंड्रू के पास हिस्ट्री की टीचर आती है जो उसे पसंद करती है। उधर लीला के घर के दरवाजे पर जैसन पहुंच जाता है। लीला उससे कहती है कि वह उससे मिलना नहीं चाहती और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन जैसन कहता है कि वह बस थोड़ी देर बात करके माफी मांगना चाहता है। उसकी बात सुनकर लीला दरवाजा खोल देती है। अंदर आते ही जैसन अपने दिल की बात कहने लगता है, लेकिन लीला उससे झूठ बोलती है कि वह उसे पसंद नहीं करती। इस पर जैसन सवाल करता है कि अगर वह उसे नहीं चाहती तो फिर उसने पब में उसे किस क्यों किया था। लीला जवाब देती है कि वह उसकी गलती थी। तभी जैसन उसे फिर से किस कर लेता है और इस बार लीला खुद को रोक नहीं पाती और उस समय उसे एहसास होता है कि वह जैसन से प्यार करने लगी है। दोनों के बीच उम्र का फासला काफी है, लेकिन इसके बावजूद उनका प्यार गहरा था और उन्होंने तय किया कि यह रिश्ता जारी रहेगा। इसके बाद लीला उससे कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वह अब दोबारा नहीं होगा। यह सुनकर जैसन मुस्कुरा देता है। इसी बीच जैसन कुछ लोगों के पास जाता है जिन्हें वह ड्रग्स सप्लाई करता है। वे लोग उसे और अधिक ड्रग्स सप्लाई करने के लिए कहते हैं। इधर लीला स्कूल में होती है और हिस्ट्री की टीचर उसके पास आती है। वह लीला को बताती है कि उसे एंड्रू पसंद है, इसलिए वह उससे दूरी बनाए रखना चाहती है। इस बीच लीला जैसन की एक्स्ट्रा क्लास ले रही होती है। क्लास के दौरान जैसन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लीला उसे रोक देती है और कहती है कि वे ऐसा सबके सामने नहीं कर सकते और किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रात को लीला अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि उसे कोई पसंद है, लेकिन वह उम्र में छोटा है। उसकी माँ चाहती है कि लीला ऐसा इंसान चुने जो उसे खुश रख सके। अगले दिन लीला और जैसन साथ में घूमने जाते हैं। वे एक झील के किनारे समय बिताते हैं, खूब मस्ती करते हैं और जैसन अपने फोन से दोनों की कुछ तस्वीरें क्लिक करता है। घूमने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। जैसन शावर लेने जाता है और उसकी माँ उसका फोन चेक करती है। उसमें वह लीला और जैसन की तस्वीरें देखती है। अगले दिन स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। लीला फाइल लेने के लिए एंड्रू के पास जाती है। एंड्रू उसे फाइल देता है और कहता है कि वे अच्छे दोस्त हैं। अगर लीला कभी उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहे तो वह हमेशा उसके लिए तैयार है। लीला कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। उधर जैसन की माँ लीला को दूसरे पेरेंट से बात करते हुए देखती है। वह काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद वह लीला को बुलाती है और जैसन के बारे में बात करने लगती है। वह बहुत गुस्से में होती है। वह कहती है कि बेहतर यही होगा कि लीला जैसन को छोड़ दे, नहीं तो उसके लिए मुश्किलें आएंगी। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली जाती है। जैसन की माँ को जाते हुए देखकर प्रिंसिपल लीला से पूछती है कि क्या हुआ। लीला जवाब देती है कि वह जल्दी में थी, इसलिए जल्दी चली गई। इस बीच हिस्ट्री की टीचर भी वहां लीला को देख रही होती है।
रात में जब जैसन घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे लीला के बारे में पूछती है। जैसन ईमानदारी से बताता है कि वह लीला से प्यार करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि इसे यहीं खत्म करना होगा। उसे लगता है कि लीला उसका फायदा उठा रही है। जैसन उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और गुस्से में जैसन घर से बाहर चला जाता है। इधर लीला अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है और बताती है कि जिस कम उम्र के लड़के के बारे में वह बात कर रही थी वह असल में उसका स्टूडेंट है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इसे तुरंत खत्म करना चाहिए।